एजुकेशन देती है। तो उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छा काम है। की बात है कि उनने शायद हमें 10-15 कॉपी जो कीर्ति कॉस्मेटिक, मतलब ये तो आई है पैसों से खरीदी हुई, उनने अपनी तरफ से, मुझे उनका भी नाम, कि हमारी तरफ से बच्चों को दे देना। तो आज एक मीठापुर के इंसान को पता तो चला कि हम यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं बच्चों की। आज उनने ये हिम्मत दिखाई है कि ये मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा वायरल हो और लोग ऐसी पहली जीत है कि आज हमें सबसे पहले, अगर किसी ने हमें तुम लोगों की कुछ हेल्प करी है तो किससे की है? कॉपियों से की है। अब एक ब्राउन बात को काउंटिंग आती है कि नहीं? yes. और ये बाहर से तो पैकिंग नहीं हुई है ना। ये जो हम शिक्षा का काम कर रहे हैं, नजर में बहुत जरूरतमंद है, ठीक है, जरूरतमंद सब है, मोल कुछ भी नहीं है, ये अनमोल है। कोई कहेगा मैम 5 की चीज दे रही है, 10 की चीज दे रही है, लेकिन हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कौशल ऑफिशियल। मैं हूं कल्पना रावत दिल्ली से, और मैं दिल्ली में ही अलग अलग साउथ ईस्ट एरियो में जाकर, जो कि हो झोपड़ी हो, बस्तियां हो, कॉलोनी हो, जो जहां तक संभव हो सकता है, मैं अलग अलग क्षेत्रों में जाके पिछले 22 सालों से बच्चों और महिलाओं के साथ उनके ज़िंदगी के अनुभव को, उन सभी लोगों के हालातों को देखना, उन हालातों में जो मुझसे छोटी मोटी मदद, उनके चेहरों पर सभी के पे खुशी दे सकूं, यही मेरा मकसद है। तो मुझे सपोर्ट कीजिए बस। जो भी व्यूअर्स या सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर नए हैं या नए नहीं हैं, या जिनके पास फर्स्ट टाइम में ब्लॉग जाता है, तो आप प्लीज़, और यूट्यूबर्स का भी आप जिस तरह कई आप सबका देखते हैं, हर ब्लॉगर का देखने की कोशिश करते हैं, उसकी लाइफ का में आप लोगों को इंटरेस्ट आता है। मेरी लाइफ यही बच्चे हैं, मेरे यही सोशल वर्क है कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। अगर आप लोग मुझे गाइस सपोर्ट करेंगे दिल से इन बच्चों को मेरे इस छोटे से प्रयास में वीडियो शेयर करके, तो जो भी आपके कमेंट बॉक्स में मेरी ज़िंदगी से भी जुड़े अगर कुछ सवाल होंगे, और आने वाले टाइम में मुझ में इतनी हिम्मत आएगी कि मैं अपने बारे में भी आपको सब कुछ बता सकूँ, और ये मैं किसी के लिए प्रेरणा बन सकूं कि एक बहू, एक बेटी क्या अलग अलग बस्तियों में जाके खुद अकेले समाज सेवा के कार्यों को संपन्न नहीं कर। फ्रेंड्स, जब मैं इस आपने सीढ़ी से ऊपर आते हुए बच्चों को देखा होगा, तो ये फर्स्ट फ्लोर पे जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ते हैं यहाँ पर, या मैं उन्हें जानती हूँ काफ़ी लंबे समय से, कोविड से पहले से यहाँ इस बस्ती में आ रही थी, तो उसी स्टूडेंट्स का ये घर है, और उनके 2 फ्लोर पर वो लोग रहते हैं। तो उन्हें जब लगता था कि मैं वीडियो में बोलती हूँ कि हम पार्क में पढ़ाएं, कहाँ पढ़ाएं, हमारे पास कोई साधन नहीं है, हमारे कोई हेल्प करने वाला नहीं है। तो गाइस, अब अपने ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, आपने जो पहले 2-3 ब्लॉग देखे होंगे मंदिर में देखे होंगे, कुछ ब्लॉग्स आपने पार्क में, तो आप इतना तो समझ ही गए हैं कि ये जो मैं अपना प्रयास, मतलब निःशुल्क शिक्षा अभियान एक तरीके से कह लीजिए, जो भी बच्चों की मदद, या मैं शायद इन लोगों को जो मीटिंग्स देती हूँ, तो मतलब मोटिवेट हो सकते हैं शायद मुझसे बच्चे, महिलाएं। ऐसा तो आपको देख के लग ही क्या होगा कि जब मैं आती हूँ तो इस तरीके से बच्चे रिएक्ट करते हैं, तो यानी ये सब मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं। अनजान इंसान के साथ कोई भी ना बच्चे इतने भेज सकता है, और ना आप अचानक से जाके किसी के कमरे में बैठ सकते हैं। तो आपको चैनल पे धीरे 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 मेरे पूरे इन 22 सालों में मैंने किस तरीके से अपना साउथ ईस्ट में, या अगर मुझे भगवान मौका देगा और आप लोग सपोर्ट करेंगे, तो मैं तो ये चाहती हूँ कि ये हर स्टेट में काम हो। और इसी तरह मतलब जो मैंने प्रयास शुरू करा है, अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो सिर्फ हिम्मत और समाज से का एक जज्बा, एक जुनून, एक लगन होनी चाहिए। उसे किसी की परवाह नहीं करना चाहिए, कुछ भी लोग बोलें, क्यों जाती हो, क्यों करती हो, क्या उन लोगों से मतलब है, क्या तुम्हें कुछ मिलता है, ये बातों को अगर जिसने इग्नोर कर दिया ना, वो आज इस तक, जैसे मैं यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना रही हूँ, शायद वो वीडियो बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। और मुझे पूरा मतलब ऐसी पता नहीं क्यों उम्मीद सी लगती है जब इन बच्चों के चेहरे देखती हूँ, कि ये कहते हैं कि मैम, हमारे मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगता है जब हम यूट्यूब चैनल पर आते हैं। क्योंकि गाइस, मैं इन बच्चों को पढ़ा रही हूँ, क्या कह रही हूँ, इनके पेरेंट्स नहीं जानते हैं ना। मैं सबको अवेयर करना चाहती हूँ। मैं जब आती हूँ और कोई अंगूठा लगाता है, साइन नहीं कर पाता, तो मुझे बहुत अंदर से बुरा लगता है कि अभी भी हमारा देश शिक्षित कहाँ है। कोई हमारे चैनल पे, हमें नहीं पता व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं, तो वो ये कह रहे थे कि अगर मैम हम यहाँ होते, हम बहुत दूर रहते हैं, को नौ बताए। तो थैंक यू गाइस, इस काम में आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा,
और ये जो आप कमरा देख रहे हैं वो मेरी स्टूडेंट की ही मम्मी ने बोला कि आप वीडियो में बोलती थी आपके पास नहीं है कमरा, आप यहाँ बच्चों को पढ़ा लो। मुझे नहीं पता ये मुझे कमरा कब तक रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं इसका किराया नहीं दे रही। मैं अभी सब कुछ बताऊँगी, उनके पेरेंट्स से एक दिन ब्लॉग आएगा वो भी। तो अगर जिस दिन मुझे कुछ लगता है कि मैं कुछ अच्छे मुकाम पे पहुंचती हूँ, मुझे कुछ थोड़ी सी भी कहीं से मदद मिलती है, तो मैं इनको रेंट देने लगूंगी। और अगर हमारे पास बच्चे तो 80-100 थे, लेकिन मतलब मैंने इसलिए 80 क्योंकि बस्ती बहुत बड़ी है, मेरे पास स्पेस नहीं है, जगह नहीं है। अगर एक दिन ऐसा टाइम आया कि मुझे लगता है कि हाँ वीडियो वायरल होने से कुछ मदद होती है, तो मैं बच्चों के लिए फिर उस हिसाब से सारा कुछ मैनेज करूँगी। बस आप लोग सपोर्ट करें और मैं इस छोटे से निःशुल्क जो शिक्षा अभियान मेरा प्रयास है उसे जारी रखने में सहयोग करें। सो थैंक यू गाइस। जो बच्चा धीरे बोलता है उसकी आवाज तेज करवानी है। बताओ मम्मी पापा को कैसा लगता है जब वो वीडियो देखते हैं? तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। Yes, मतलब जैसे वीडियो देखते हैं तो कैसे मतलब कहते हैं कि हाँ तुम लोग अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा पढ़ो, नाम करो, ऐसा कहते हैं। यस मैम। और घर में काम करो। घर में काम नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ काम नहीं करो, लेकिन अपना 1 घंटा समय कितने बजे काम करती हो तुम? काम तो बता दो, शाम में कितने बजे से काम शाम करती हो? बजे। कितने बजे? शाम को करती। शाम को कितने बजे? 5 बजे। 5 बजे। तो हम सारे बच्चे, मुझे लड़कियां 6 बजे। हाँ नहीं, कुछ लड़कियां मुझे अपना अपना टाइम टेबल बताएंगी और अपने मम्मी पापा को बोलेंगी कि मैम जिस टाइम हमें बुलाती हैं, 1 घंटा जो मैम का होता है या 1.5 घंटा 2 घंटा, उस टाइम आप लोग अपने वो काम पहले या तो निपटा लो या फिर बाद में निपटाओगे। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई होनी चाहिए, उसके बाद में आप लोग काम करो। मुझे काम से कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी काम करती हूँ। मेरे काम देखे यूट्यूब पर कि नहीं? घर अपने चैनल पर सिर्फ कपड़े धोते हुए मैंने नहीं दिखा पाए, क्योंकि उस टाइम कोई होता नहीं है, होती नहीं तो मैं कपड़ा ठीक है, और बर्तन भी दिखाती हैं और अपने घर का सामान थोड़ा सेट करती हूँ, देखा होगा तुमने। तो वो मैंने ब्लॉग में कोशिश करी। खाना बनाते समय जो वीडियो बनाई थी हाँ। वो भी हमने देखा। ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लवली कौन सा वीडियो देखा है मैं क्या कर रही थी? चटनी पीसते हुए। तो वो चटनी सिल पर, क्योंकि तुमने देखा कि ऐसा नहीं है मैं मिक्सी यूज करती हूँ, है ना? मेरे पास हाथ का मिक्सी स्वाद अलग ही होता है। बिल्कुल मिक्सी का बहुत बिल्कुल मतलब ऐसा फीका होगा, पर हाँ। हाथ का जो स्वाद होता है वो हर तरीके की नॉलेज देना चाहती हूँ। सारे बच्चे सुनो, फिर मैं प्राइज भी दूंगी अगली बार। तो जो मसाला तुम लोगों की मम्मियाँ बनाती हैं, तुम लोग भी देखते होगे, तो मसाले में क्या क्या डालते हो? जब हम सब्जी बनाते हैं उसके लिए कौन कौन सा मसाला यूज होता है? लाल मिर्च, एक हाँ लौंग, हाँ, लाल मिर्च, हाँ। काली मसाला, बहुत हरी अच्छा इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, हल्दी। और जो मेन अगर गरम मसाला ना हो तो उसके बिना सब्जी नहीं बनेगी। बन सकती है। क्या? चटनी पीसी जाती है वो हल्दी, मसाला और लाल मिर्च और नमक और पिसा हुआ धनिया। और पिसा हुआ धनिया जो उससे तो ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ाई की बातें करेंगे जिससे कि बच्चे बोर ना हो। तो सब्जी में कौन कौन से मसाले डाले जाते हैं ये जिन बच्चों को नहीं पता था, जैसे कोई धनिया नहीं बोल पाया, कोई हल्दी नहीं बोल पाया, कुछ भी, तो आज पूरे मसाले पता चल गए। तो आप अपने घर पर अगर जाओगे और कभी बाई चांस तुम्हारी मम्मी इधर उधर चली गई और कभी कभी तुम्हारे पापा बनाने लगे सब्जी, नहीं पापा बनाने लगे सब्जी और पापा को पूरे मसाले नहीं पता, तो तुम लोग बता सकते हो ना? ठीक है। के जो दादाजी हैं ये इनका मकान है, ठीक है, इसमें 2 फैमिली रहती हैं। तो इसमें तो आप हमारा ये कमरा 26 तारीख तक का तो मतलब अभी डन है कि इसमें हम जो भी प्रोग्राम करेंगे कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारा चैनल चलता है, लोगों को समझ में आती है, लोग अवेयर होते हैं, जैसे अभी तो आपके पेरेंट्स अवेयर हो रहे हैं, बाद में हो सकता है दिल्ली में और लोग भी हों। और इसी तरह हमसे अगर और कोई लोग जुड़ेंगे तो कहेंगे मैम हमारा सपोर्ट करना चाहता है, हमने अपने ब्लॉग में पूरी लोकेशन दे रखी है, बच्चों से मिले, इनसे पूछें कि यहाँ पर कौन सी मैम पढ़ाती हैं, क्या करती हैं। हम आपके यहाँ पे आना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स मेरे हर ब्लॉग पर खुले हुए हैं और अगर किसी पर ऑफ हो जाए तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बता दें तो मैं उस पर खोल भी देती हूँ। तो हम व्हाइट बोर्ड लाएंगे जो कि शायद चांदनी चौक से या सदर बाजार से, मुझे नहीं पता कहाँ मिलता है, लेकिन बहुत ही कम बजट है मेरे पास। मैं उसमें अच्छे से अच्छा व्हाइट बोर्ड लगा के यहाँ पर अपने काम की शुरुआत करूँगी। थैंक यू गाइस।
अब इस ब्लॉग में आप इस बताओ, इस ब्लॉग आप ये ब्लॉग ही देख लेंगे ना तो उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बताइए, एक ही थैला उठाना। मैं अभी आज ये डिस्ट्रीब्यूट किसी को कुछ भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बताऊंगी कि हमारा चल जाएगा भगवान की दया से और चली जाएगा, लगातार ब्लॉग जाएगी। कॉपी है, सबको काउंटिंग आती है कि नहीं? और ये आपको लग भी रहा होगा कि इसमें पेंसिल लगी हुई है और ये बाहर से तो पैकिंग नहीं हुई है ना। ये जो हम शिक्षा का काम कर रहे हैं, जब मैंने ये जो वैसे आपको ज्योमेट्री बॉक्स भी दिया है, बॉटल भी दिया है, वो बीच बीच में चल रहे थे, लेकिन जो हम व्हाइट बोर्ड जिस दिन हमारा आ जाएगा उसके बाद में ये 4 मुझे कॉपी पेंसिल इस बस्ती में, मुझे लगता है कि जब हमने पहले भी सामान बांटा है, जिनको नहीं मिला है, जिन बच्चों को नहीं मिला है और जो मेरी नज़र में बहुत ज़रूरतमंद है, ठीक है, ज़रूरतमंद सब है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जो बच्चे रह गए थे, ये देखो उनके लिए मैंने आज ये इस तरीके की पैकिंग की है। कैसी लगी पैकिंग? अपना ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर व्हाइट बोर्ड लाएंगे, मैं ये उन 4 बच्चों को दूंगी, ठीक है, आप सबको भी मिलेगा। मेरी भूल चूक हो गई कि मैं उनको नहीं दे पाई या उनके पेरेंट्स मुझ तक नहीं पहुंच पाए। मैं बोला था शिक्षा का दान, तो कॉपी पेंसिल सबसे अच्छी हमारे सेंटर की शुरुआत है। इसका मोल कुछ भी नहीं है, या अनमोल है। कोई कहेगा मैम 5 की चीज दे रही है, 10 की चीज दे रही है, लेकिन टीचर बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। मैं उन 4 बच्चों को दूंगी और उस दिन से हम अपना भगवान का नाम लेके शुरू करेंगे। कॉपियाँ मंगवाई हैं, ठीक है, वहां पर हमारे पास बगल में एक दुकान है कीर्ति कॉस्मेटिक, सामान रखते हैं, तो मैंने आज ये 4 कॉपियाँ मंगवाई थी कि अगर वो बच्चे मिलेंगे तो मैं उनको दूंगी। वो पेरेंट्स कि आप कभी कॉपी ले जाती हो, कभी ज्योमेट्री ले जाती हो, कितनी यूज करते हो घर में, तो इन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हम सपेरा बस्ती में मम्मी फ्री एजुकेशन देती है, तो इन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छा काम है, क्योंकि जो भी सुन रहा है वो कह रहा है बहुत अच्छा काम है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उनने शायद हमें 10-15 कॉपी, जो कीर्ति कॉस्मेटिक, मतलब ये तो आई है पैसों से खरीदी हुई, उनने अपनी तरफ से, मुझे उनका भी नाम भी नहीं पता है, बस मुझे पता है कि वो मेरे घर के पास हैं और उन्हें कीर्ति कॉस्मेटिक है, उनने 15-20 कॉपी दी हैं कि हमारी तरफ से बच्चों को दे देना। तो हम ये नहीं चाहते गाइस कि उनने वो मुझे सामान दिया मैं अपने घर रख लूँ, ये खरीदा हुआ सामान है। लेकिन ये देखो कि आज एक मीठापुर के इंसान को पता तो चला कि हम यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं बच्चों की, आज उनने ये हिम्मत दिखाई है। कल को मैं चाहती हूँ कि ये मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो और लोग ऐसी ऐसी हिम्मत करें। तो आप लोगों को कैसा लगा कि देखो चैनल पे हमारी वीडियो गई या हम ये सामान कहीं से खरीद रहे हैं, तो आप लोगों के लिए किसी ने 15-20 कॉपी दी है मुझे, चाहे वो पतली है, चाहे वो मोटी है, चाहे रखे, लेकिन किसी के अंदर ये बात तो आई कि चलो आप हमारी दुकान में कॉपी रखे, वो चाहते तो उनको बेच देते, कम प्राइस में बेच देते, लेकिन ये हमारे यूट्यूब फैमिली को और जो हमारी पब्लिक है और जो हमारा चैनल है उसकी पहली जीत है कि आज हमें सबसे पहले, अगर किसी ने हमें तुम लोगों की कुछ हेल्प करी है तो किससे की है? कॉपियों से की है, पैसे से नहीं करी, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा।